लक्ष्मीनाथसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखन्नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। Okay. Meeting after a long time. So what do we have here? Yeah. So 210. हाँ हिंदी देखिए अंग्रेजी में शुरू हो गया पाठ, हिंदी में पाठ है ये, भूल गया, इतना समय हो गया। ठीक है, 210 प्रमाण प्रमेयोर लक्षणम। तो अभी क्या देखा हमने कि 209 में देखा अनुपलब्धि प्रमाणम। आप देखेंगे उसके पहले अर्थापत्ति प्रमाणम और उपमान प्रमाणम, शब्द प्रमाणम और अनुमान प्रमाण। तो प्रत्यक्ष से शुरू हुआ 204 में प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण मानते, कौन? चार्वाक। फिर 205 में अनुमान प्रमाण, कणाद सुगत मत। तो यहाँ पे दे दिया वैशेषिक तार्किक ये सब मानते और सुगत बौद्ध अनुमान प्रमाण मानते। फिर शब्द प्रमाण सांख्य इत्यादि अधिक एक प्रमाण मानते, शब्द प्रमाण। फिर उपमान प्रमाण, उपमान न्याय शास्त्र, गौतम मुनि इत्यादि ये मानते हैं, उपमान भी मानते हैं। पहले तीन तो मानते हैं, उपमान भी मानते हैं। फिर चौथा प्रमाण हो गया, पांचवा प्रमाण अर्थापत्ति, पूर्वमीमांसक एकदशी प्रभाकर ये अर्थापत्ति मानते, और भाट्ट और वेदांती अनुपलब्धि प्रमाण भी मानते। ये हो गए 6 प्रमाण वेदांतियों के। अभी प्रमाण और प्रमेय का लक्षण बता रहे हैं। प्रमाण और प्रमेय का लक्षण, लक्षण माने डेफिनेशन। बिना इसके तो बिना लक्षण कोई शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए शास्त्रार्थ में। कहीं भी जैसे कहीं चर्चा चल रही है और आप उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हो, मैं भी उसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, पर मेरे लिए उस शब्द का अर्थ भिन्न है, आपके लिए भिन्न है, तो क्या चर्चा होगी? जैसे ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, जो छू रहे हैं वो भिन्न ही छू रहा है। वो एक छू रहा है पूंछ, दूसरा छू रहा है पैर। तो एक कह रहा है खंबे जैसा है, ये खंबा छू रहा हूँ, खंबा है। दूसरा कह रहा है नहीं ये सांप है या रस्सी है। तो दोनों में क्या चर्चा होगी? और बहुत जगह यही जो चर्चा चलती है, आप अगर देखेंगे कहीं मेलिंग लिस्ट पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारी चर्चा चलती है, पर लक्षण का प्रयोग नहीं करना। और शुद्ध वेदांती, यहाँ पे कैलाश आश्रम में महामंडलेश्वर एक प्रयोग करते हैं, शुद्ध वेदांती, जिनको न व्याकरण पता है, न तर्क पता है, न कभी करना है, न किया है। शुद्ध वेदांती, शुद्ध वेदांती माने क्या? इतना पता है, बस इतना ही है, पर्याप्त नहीं है करके नहीं कहते। केवल वेदांत अगर ठीक से समझ में आएगा तो मोक्ष तो हो जाएगा, किंतु क्या है कि अधिक अभ्यास करना है, तो जब ही समझना है उसको, समझने के लिए तो अधिक चाहिए। जिस ग्रंथकार ने जैसी अपेक्षा लेकर ग्रंथ का निर्माण किया है, वैसी अपेक्षा पूरित होनी चाहिए। कम से कम तो लक्षण तो बता दीजिए आप किस अर्थ में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह चर्चाएं ठीक नहीं हो पाती, इसलिए प्रमाण और प्रमेय का लक्षण बता रहे हैं। प्रमाण प्रमेयोः लक्षणम, प्रमाण और प्रमेय का। प्रमारूप ज्ञान करणम प्रमाणम। तो क्या है?
प्रमाकरणम प्रमाणम, ये प्रमाण का लक्षण है। क्या? प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है, साधन है, वो प्रमाण है। और ये प्रमा क्या है? तो कह दिया प्रमा रूप ज्ञान। तो इसमें प्रमा का भी लक्षण आ गया वस्तुतः, क्योंकि प्रमा क्या है? प्रमा का करण प्रमाण है। अच्छा, आपने कह दिया, तो प्रमाण क्या है? जैसे स्वामी जी कह रहे थे एक बार, स्वामी शंकराचार्य जी व्याकरणाचार्य हमारे कहते थे कि स्वामी टीवी कहते थे कभी कोई पाठ में देर से आया, पूछा क्यों देर से आए? तो बोलते लेट हो गया। लेट क्यों आए? बोलते देर हो गई। क्या क्या उत्तर मिला? कुछ नहीं मिला। तो आपने अगर कह दिया प्रमा का करण प्रमाण है और आपको पता नहीं प्रमा क्या है, तो प्रमाण का लक्षण हो गया। प्रमा का जो करण है उसको प्रमाण कहते हैं। करण तो ठीक है, समझ लेंगे, करण साधन है, पर प्रमा का करण साधन है, प्रमाण का साधन या कर्ण जो है वो प्रमाण है कहने से अगर प्रमा नहीं पता तो कैसे हो जाएगा? अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए क्या कहते हैं? प्रमारूपम यद ज्ञानम तस्य करणम प्रमाणम। तो प्रमा क्या है? ज्ञान है, और ज्ञान का साधन जो है उसको प्रमाण कहते हैं। तो चक्षुरिंद्रिय प्रमाण है किसके लिए? रूप के लिए। तो रूप ज्ञान है, रूप का ज्ञान उत्पन्न होता है, तो रूप के ज्ञान के लिए चक्षुर इंद्रिय प्रमाण है, साधन है, ये अर्थ होगा। स्मृति भिन्नत्वे सति अभारित अर्थ विषयकम ज्ञानम प्रमा। अभी उसका लक्षण कहते हैं, ज्ञान तो कह दिया, पर क्या है ये ज्ञान? प्रमा तो ज्ञान है, पर है क्या ये? तो लक्षण ऐसे होते हैं कि कुछ भी छूट नहीं जाए। अर्थ तो पता है ज्ञान, पर ज्ञान भी क्या? बहुत सारे ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? तो सभी जगह पे जहाँ प्रमा शब्द का प्रयोग होता है, सभी जगह जहाँ प्रमा के करण प्रमाण का प्रयोग होता है, वहाँ ये लक्षण बैठना चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं? स्मृति भिन्नत्वे सति अबाधित अर्थ विषयकम ज्ञानम प्रमा। क्या अर्थ हो गया? तो समास पीछे से चलते कभी भी, ज्ञानम प्रमा, ये तो पहले भी कह दिया, प्रमा रूप ज्ञान करणम प्रमाणम। तो यहाँ क्या कह दिया? ज्ञानम प्रमा, ज्ञान को प्रमाण प्रमा कहते हैं। तो कैसा ज्ञान? तो ज्ञान का कोई विषय होगा, तो ज्ञान के लिए विषय चाहिए। तो विषयकम, ये जो शब्द है विषयकम, अंत सत्य सति, ये स्मृति भिन्नत्वे सति अबाधित अर्थ विषयकम। अबाधित अर्थ विषयकम जो समास है उसका अर्थ क्या है? ज्ञान, और ज्ञान हो गया प्रमा। तो विषयकम माने ज्ञान के लिए कोई विषय है, ये बहुरी है। विषय यस्य, अबाधित अर्थः विषय यस्य। तो ज्ञान का कोई विषय होगा, भी घटक ज्ञान है, तो घट का जो ज्ञान है उसका विषय क्या है? घट ही है। इसीलिए घट विषयक ज्ञान कहेंगे हम। घटक ज्ञान जो है उस ज्ञान को कहेंगे घट विषयकम ज्ञानम, घट जिसमें विषय बनता है। अभी घट आपने देख लिया तो घट का ज्ञान हो गया, तो उसको प्रमा कहेंगे, बिल्कुल प्रमा कहेंगे। तो अभी कहते हैं ये घट का ज्ञान यदि प्रमा है, तो ये जब भी आपने कोई सुंदर घट देखा है, कहीं सोने का घट देखा है, कहीं गए थे सोने का घट देख लिया, कोई म्यूजियम में गए थे, वो सोने की थाली में खाते थे, सोने का घट था उनका, अगर आप देख रहे हैं, आकर बतला रहे तो स्मरण कर रहे हैं, तो वो भी ज्ञान है। उसके लिए भी वो घट विषय बन रहा है उस ज्ञान के लिए, तो उसको प्रमा कहेंगे? तो कहते नहीं, उसको प्रमा नहीं कहेंगे। वो ज्ञान तो है किंतु प्रमा रूप ज्ञान नहीं है। तो क्या कहेंगे? स्मृति भिन्नत्वे सति, स्मृति से भिन्न होना चाहिए। यदि स्मरण कर रहे हैं तो ज्ञान, घट का ज्ञान तो तभी भी हो रहा है, पर वो स्मृति रूप ज्ञान है, तो स्मृति से भिन्न होना चाहिए। यदि प्रमा का लक्षण बैठना चाहिए उसमें, तो प्रमा क्या है? वो ज्ञान है जो स्मृति रूप ज्ञान से भिन्न है। ये हो गया। दूसरा एक उसमें विशेषण जोड़ दिया, एक विशेषण हो गया स्मृति भिन्नत्वे सति, माने स्मृति से भिन्न होता हुआ
जो अबाधित अर्थ विषय ज्ञान है उसको कहेंगे प्रमा। तो ठीक है, घट विषय बन गया और स्मृति रूप नहीं है, माने स्मरण नहीं कर रहे, घट देख रहे प्रत्यक्ष, तो उसको ज्ञान, उस ज्ञान को प्रमा कहेंगे। अभी कहते यदि आप सर्प देख रहे हैं और वहां पे रज्जु है, सर्प देख रहे पर है रज्जु, तो ज्ञान तो सर्प का हो रहा है, तो विषय है सर्प, सर्प विषयकम ज्ञानम हो गया, तो उसको प्रमा कहेंगे। कहना तो चाहिए, कहते यदि वो स्मृति से भिन्न होगा। यदि स्मृति से भिन्न होगा, सर्प का स्मरण नहीं कर रहे, सर्प का ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो उसको प्रमा कहना चाहिए। पर क्या होता है, प्रमा माने ये क्या है कि यथार्थ ज्ञान है, जैसे है वैसे देखना उसको। माने तार्किक का लक्षण क्या है, यथार्थ ज्ञानम प्रमा। तो यथार्थ ज्ञान नहीं है, पर आपका लक्षण क्या कहता है, स्मृति से भिन्न होना चाहिए। सर्प की स्मृति तो नहीं हो रही है और कोई तो विषय होना चाहिए, तो कहते हैं सर्प ही विषय बन रहा है, तो उस ज्ञान को प्रमा कहेंगे। तो कहते हैं नहीं, उसके लिए एक विशेषण जोड़ दिया, अबाधित अर्थ विषयकम। इस ज्ञान का जो विषय है, जो अर्थ ही विषय बन रहा है, कौन सा, सर्प अभी, तो वो जो ज्ञान का विषय बन रहा है सर्प, उसका बाद नहीं होना चाहिए आगे, भिन्न प्रमाण से या उसी प्रमाण से बाद नहीं होना चाहिए। सर्प का तो बाद हो जाता है, कोई कह रहे थे ये रज्जु है, या आपने माने किसी शब्द प्रमाण से किसी ने कह दिया और आपने भी दिया जलाकर देख लिया, टॉर्च जलाकर, तभी सर्प की जगह रज्जु दिख गई, तो सर्प का बाद हो गया। और सर्प का बाद कैसे होता है, त्रैकालिक बाद होता है। ना सर्प पहले था, ना आगे हो सकता है, ना अभी है, ये त्रैकालिक निषेध कहते हैं, इसको बाद कहते हैं। सर्प नष्ट नहीं हुआ, नाश नहीं हुआ है, सर्प का बाद हुआ है। बाद और नष्ट, नाश में अंतर है। नष्ट हो गया माने घट टूट गया तो घट नष्ट हो गया, माने जो घट था पहले उसका नाश होना, जो घट पहले था अभी नहीं होना, उसको नाश कहते, नशा अदर्शने। पर अभी क्या है कि ये सर्प जो है ये पहले था ही नहीं, केवल दिख रहा था पर था नहीं, इसीलिए उसको बाद कहेंगे, सर्प के ज्ञान का बाद हो जाता है। तो अबाधित यह अर्थ सह अबाधित अर्थ विषय यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम अबाधित अर्थ विषयकम ज्ञानम, उसको प्रमा कहेंगे। जिस ज्ञान का विषय स्मृति से भिन्न हो, अर्थ विषय बन रहा है और अर्थ स्मृति से भिन्न हो, स्मरणात्मक नहीं है, और उसका बाद ना हो आगे चलकर, उस प्रमाण से या भिन्न प्रमाण से, किसी भी प्रमाण से बाद नहीं होना चाहिए, ये लक्षण है प्रमा का। विचार सागर में, विचार सागर नहीं, वेदांत परिभाषा में भी यही लक्षण आता है, स्मृति भिन्नत्वे सति अबाधित अर्थ विषयकम ज्ञानम प्रमा। यथार्थ स्मृति भी होती है, अयथार्थ भी स्मृति होती है। जैसे प्रमाण का प्रयोग कर कर हम कुछ वस्तु देख रहे हैं, वो यथार्थ अयथार्थ दोनों हो सकता है। रज्जु को रज्जु देखना यथार्थ ज्ञान हो गया, वो प्रमा कहलाएगा, और रज्जु को सर्प देखना अयथार्थ हो जाएगा, अतस्मिन तद्बुद्धि, भगवान भाष्यकर कहते हैं अध्यास, इसीलिए वो भ्रम हो जाएगा, प्रमा नहीं होगा, भ्रम हो जाएगा, उसको भ्रम कहते हैं। वैसे स्मृति यदि जैसे देखा था वैसे ही स्मरण आ रहा है, जैसे सुना था वैसे स्मरण आ रहा है, तो यथार्थ स्मृति हो गई। और यदि जैसे कहा था जैसे देखा था वैसे स्मरण नहीं हो रहा है, तो उसको कहेंगे अयथार्थ, इसलिए वो भी भ्रमात्मक स्मृति हो जाएगी, तो अयथार्थ स्मृति हो जाएगी, वो यथार्थ स्मृति नहीं है। आगे कहते स्पष्टता कहते स्मृति रूपम ज्ञानम न प्रमा, इसी का अर्थ बतला रहे, स्मृति रूप जो ज्ञान है वो प्रमा नहीं है, वो ज्ञान तो है पर प्रमा नहीं है। प्रमा ज्ञानम ही प्रमातारम आश्रयति, स्मृतिस्तु न प्रमातारम आश्रिताः किंतु साक्षिणम आश्रिता इति अभ्युपगम्यते। तो क्या कहते हैं, ये एक स्पष्ट समझ लीजिए
मोटा मोटा जो समझते कि कहाँ पे प्रमाता होता है, कहाँ साक्षी होता है। तो साक्षी भी चैतन्य है, प्रमाता भी चैतन्य है। हमने पहले देखा था, पहले अध्याय से लेकर यही देख रहे हैं कि कौन प्रमाता बनेगा, वही चैतन्य प्रमाता बनेगा जो साक्षी है। साक्षी चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य में कोई भेद नहीं है, एक ही है वस्तु। किंतु अविद्या या अंतःकरण जब भी उपाधि बनती है तभी उसको साक्षी कहेंगे। उपाधि माने क्रिया में उसका अन्वय नहीं होगा, माने कहीं भी जुड़ा नहीं है, जब भी तादात्म्य संबंध बना नहीं है तभी उसको साक्षी कहेंगे चैतन्य को। और चैतन्य जब भी तादात्म्य कर लेता है अविद्या के साथ, माने कारण शरीर के साथ, और या फिर उसके साथ जुड़कर फिर कार्य शरीर जो सूक्ष्म शरीर उसके साथ जब भी तादात्म्य कर लेता है कि ये मैं हूं, तब वो प्रमाता बनता है। बुद्धि के साथ, विज्ञानमय शरीर के साथ, अंतःकरण जो मनोमय और विज्ञानमय दोनों का काम करती है। तो जब भी वो विशेषण बन जाता है, ये अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य है, तो उसको प्रमाता कहेंगे। और अंतःकरण उपाधिक या उपहित चैतन्य होगा तो उसको साक्षी कहेंगे। एक ही साक्षी, वही चैतन्य, एक ही साक्षी जब भी अंतःकरण को विशेषण रूप से क्रिया में अन्वय होता है, माने उससे जुड़ जाता है, तादात्म्य संबंध हो जाता है, तभी उसको प्रमाता कहेंगे। ज्ञाता, प्रमाता, श्रोता, मनता इत्यादि जो क्रिया है उसके साथ यदि जुड़ जा रहा है तो वैसे शब्द से प्रयोग होगा। सामान्य शब्द है प्रमाता। ज्ञाता जो जानता है, बुद्धि के साथ जुड़कर देखता है, सुनता है, और उसके बाद कर्ता भोक्ता भी वही बनता है। भिन्न भिन्न क्रिया के साथ भिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग होता है, पर वही चैतन्य है। साक्षी कभी कहलाता है जब भी उपाधि होगी। ये एक हो गया। दूसरा, यहाँ पे इस संदर्भ में क्या कहा, प्रमाज्ञानम ही प्रमातारम आश्रयति। प्रमा ज्ञान का आश्रय कौन है? प्रमाता है। प्रमातारम आश्रयति, प्रमाज्ञानम इस आश्रयति का कर्ता हो गया, वाक्य का कर्ता, और वाक्य का कर्म है प्रमातारम। प्रमातारम शब्द है, तो प्रमातृ जो है प्रमाता, उसको आश्रय बनाता है प्रमा ज्ञान। किसमें उत्पन्न होता है? प्रमाता जो है, प्रमातृ शब्द जो है, उसमें प्रमाता में उत्पन्न होता है प्रमा ज्ञान। चैतन्य एक होते हुए उसको प्रमाता कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ज्ञाता, मैं ये अभी जानता हूँ, घटम हम जानामि, ऐसे उसको ज्ञान उत्पन्न होता है कि मैं घट जानता हूँ, घट देख रहा हूँ, शब्द सुन रहा हूँ इत्यादि, ऐसे उसको ग्रहण होता है। वो अपने आप को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है। इसीलिए प्रमाता के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए प्रमाता को आश्रय बनाकर प्रमा ज्ञान उत्पन्न होता है। अभी क्या कहते? स्मृतिस्तु न तथा, स्मृति वैसे नहीं है। प्रमातारम न आश्रिता, स्मृति स्त्रीलिंग है इसलिए आश्रिता कह दिया यहाँ पे। किंतु साक्षिणम आश्रिता इति अभ्युपगम्यते। अभी तो क्या कहते हैं? साक्षी में उत्पन्न होता है ये। स्मृति तो साक्षी में उत्पन्न होता है। अभी ये क्यों भेद किया? ये भेद इसलिए है, ये प्रक्रिया कैसे है कि पहले हमने देखा है कि अंतःकरण की वृत्ति बनती है, कहाँ बनती है? विषय देश में बनती है। चक्षु के इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय जो है उसके द्वारा बाहर घटादि देश में इंद्रियां जाती है। इंद्रियां जाकर वहां पर अंतःकरण को खींच लेती है। अंतःकरण तो विशेषण है चैतन्य के लिए, जब ही वो प्रमाता करके कहलाएगा तब जाकर ये प्रमाता कहलाएगा। तो प्रमाता जो है ये विषय देश में है। विषय तो विषय देश में है, घट जहाँ है वहीं पे घट है, घट तो पास नहीं आ रहा है, घट वहीं पर है। चक्षुर इंद्रियां वहाँ चली गई, चक्षुर इंद्रिया अंतःकरण को ले गई, तो प्रमाता भी वहीं पर है। और अंतःकरण में घटाकार वृत्ति बन रही है जो घट को प्रत्यक्ष बना रही है, माने
घटाकार वृत्ति जो है वो वृत्ति व्याप्ति उस क्या कर रही है, घट का अज्ञान हटा रही है। और वृत्ति जब ये बन गई, वृत्ति प्रकाशित नहीं हो सकती क्योंकि घट जड़ है, वृत्ति भी जड़ है। तो चैतन्य जो है वो विषय देश में चैतन्य, उसको कहेंगे विषयावच्छिन्न चैतन्य। घटादि घटावच्छिन्न चैतन्य, वो विषय प्रमेय चैतन्य हो गया, उसको प्रमेय चैतन्य, एक ही चैतन्य अभी तीन नाम से बुलाया जाएगा। क्या होगा, विषय जो है घट, उससे अवच्छिन्न हो गया चैतन्य, माने उस चैतन्य को हम घट के लेंस के द्वारा देख रहे हैं कि विषय के द्वारा देख रहे हैं। अरे ये चैतन्य तो विषय में है, एक ही चैतन्य है जो सर्वव्यापक है, किंतु क्या हो गया, वो चैतन्य अभी क्या है, उस चैतन्य पर विषय आरोपित कर दिया। घट के आरोपित कर दिया माने क्या, श्रुति क्या कहती है कि ये एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, ईशावास्यमिदं सर्वम कहती है। तो ये एक ही चैतन्य सच्चिदानंद ब्रह्म भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत हो रहा है। कैसे प्रतीत हो रहा है, ये जगत आकार में प्रतीत हो रहा है घटादि विषय रूप में। दूसरा क्या है, दृष्टा श्रोता मनता, ये वो भी वही है जो जीव के रूप में दिख रहा है। और ईश्वर भी वही है, ईश्वर भी वही है जो सबका सब जगत का सृष्टि स्थिति और लय करता है, वो भी वही है। एक ही चैतन्य प्रपंच जैसे भी प्रतीत हो रहा है, जीव जैसे ही प्रतीत हो रहा है और ईश्वर जैसे ही प्रतीत हो रहा है। अभी जीव जब भी व्यवहार कर रहा है कोई कर्ता भोक्ता बनकर, तो घटादि प्रपंच देख रहा है। अभी ईश्वर को छोड़ दीजिए, ईश्वर तो उसमें कोई काम नहीं कर रहा है, उपाधि को लेकर या विशेषण को लेकर, माया विशिष्ट चैतन्य या ईश्वर साक्षी माने जहाँ माया उपाधि बनती है, वहाँ पे भी ईश्वर भी क्या है कि माया विशिष्ट हो जाएगा और बिना माया के विशेषण बनते हुए उपाधि बनकर ईश्वर साक्षी हो जाएगा। वैसे ही जीव में भी वही है, जैसे जीव में वैसे ईश्वर में है कि या तो साक्षी कहेंगे या तो प्रमाता कहेंगे। तो ये जब भी संसारी जीव जब भी देख रहा है, कुछ व्यवहार कर रहा है, तो प्रक्रिया क्या है, अभी यहाँ पे वही चैतन्य तीन में बढ़ गया, त्रिपुटी बन गई, जिसको त्रिपुटी कहते हैं। कि व्यवहार में क्या चाहिए, आपको एक विषय चाहिए जिसको प्रमेय कहेंगे, और एक कोई उसको ग्रहण करने वाला चाहिए जीव, जिसको प्रमाता कहेंगे, और वृत्ति बननी चाहिए ज्ञान, ज्ञानाकार वृत्ति, ज्ञान जो विषयाकार वृत्ति है उसको ज्ञान कहेंगे, जो प्रमा कहेंगे उसको। तो प्रमा, प्रमेय और प्रमाता, ये प्रमा जो है इसको प्रमाण भी कह देते हैं, इंद्रिय द्वारा जाकर बनता है, इसके लिए प्रमाण है। किंतु प्रमाण से जो चैतन्य जुड़ा है उसको प्रमा चैतन्य है वस्तुतः। तो प्रमाण या प्रमा ऐसे पकड़ लीजिए, एक हो गया। दूसरा क्या है, प्रमाता हो गया, और तीसरा हो गया प्रमेय विषय। तो एक ही चैतन्य जो है वो अभी विषय रूप में भी प्रतीत हो रहा है घटादि, वो कर्ता भोक्ता बनकर प्रमाता भी बन गया है, और उसी में ये क्रिया हो रही है व्यवहार, जैसे कि ये तीन में बट गया, जैसे कि तीन में व्यवहार हो रहा है, जैसे कि त्रिपुटी बन गई। इसीलिए क्या है कि चैतन्य को तीन रूप में देखेंगे अभी। एक है विषयगत चैतन्य जिसको कहेंगे प्रमेयगत चैतन्य, दूसरी घटाकार इत्यादि वृत्ति बन रही विषयाकार, उसको कहेंगे प्रमागत चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, और तीसरा हो गया प्रमाता जो देख रहा है, ग्रहण कर रहा है, कर्ता भोक्ता बनकर, उसको कहेंगे प्रमात्र चैतन्य। तो ऐसे तीन चैतन्य जो बट गया, जैसे वो कहाँ पर है अभी, जो भी घटाकार वृत्ति बन रही है, वृत्ति भी वही बन रही है, अंतःकरण तो यहाँ छोड़कर, शरीर छोड़कर नहीं जा रहा है, शरीर के साथ जुड़कर वहाँ जा रहा है, चक्षुरिंद्रिय भी जुड़कर ही जा रहा है, प्रमाता भी यहाँ होता हुआ जा रहा है। तो तीनों उसी देश में है। विषय देश में क्या अभी घटावच्छिन्न चैतन्य है, विषयावच्छिन्न चैतन्य, प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य, दूसरा है प्रमात्रवच्छिन्न चैतन्य, और वृत्ति वहाँ बन रही है वो है प्रमा चैतन्य, प्रमाण चैतन्य। ये तीनों एक ही देश में है। पहले देखा था हमने, देश और काल भिन्न हो तो आप व्यवहार भिन्न कर सकते हैं, पर अभी एक ही देश में तीनों चैतन्य है तो उसको अभी भिन्न कैसे करेंगे, वो एक ही है, एक ही था, तीन तीन भिन्न जगह पर या अलग अलग काल में अलग अलग दिख रहा था, भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न करके कह सकते हैं।
पर एक ही देश में हो गया तो एक ही है। उसको आप प्रमात्र चैतन्य कहिए, प्रमा चैतन्य कहिए या प्रमेय चैतन्य कहिए, वो तीनों चैतन्य वहीं पर है, उसमें कोई और देश भी भिन्न नहीं है। एक ही काल में जिस काल में ज्ञान हो रहा है उसी काल में घट भी वहीं पर है, वृत्ति भी वहां बन रही है, और आप तो हो ही देखने वाले। तो एक ही जगह और एक ही काल में, तो उसमें भेद क्या करेंगे? अभेद हो गया, एक ही हो गया। वो एक होना, उसमें प्रक्रिया भिन्न भिन्न है, किंतु क्या है कि सामान्यतः क्या कहेंगे कि अभी जो वृत्ति जो वहां पे बनी जाकर प्रमाता के अंदर जो प्रमाण वृत्ति बनी, रूप प्रमा रूप वृत्ति बनी, घटाकार वृत्ति, उसने उसका क्या प्रयोजन है? वो उसने जाकर चैतन्य एक ही है, किंतु चैतन्य ढका हुआ है, चैतन्य अज्ञान से ढका हुआ है। अभी वो घट प्रतीत नहीं हो रहा है, तो घटाकार वृत्ति जो ज्ञानाकार है, प्रमारूप है, उसने उसका आवरण हटा दिया। किसका? केवल घट का आवरण हटा दिया। चैतन्य एक ही है, चैतन्य पर सभी आरोपित है, घट है, पट है, ये प्रपंच, पूरा प्रपंच आरोपित है। उसमें से केवल एक देश, छोटा एक अंश है घट, वही घट, वो उस घट को हटा दिया, घट का आवरण हटा दिया। अभी मैं अगर घट देख रहा हूं या देवदत्त घट देख रहा है और यज्ञदत्त नहीं देख रहा है, तो देवदत्त को ही क्यों प्रतीत होगा? क्योंकि घट का आवरण हट गया। पर देवदत्त के देवदत्त के जो प्रमाण व्यवहार चल रहा है, देवदत्त के चक्षुरिंद्रिय वहां गई है और उसने उसमें वृत्ति बनाई है अंतःकरण में, अंतःकरण को ले जाकर, ये इसीलिए प्रमाण जो चल रहा है व्यापार, वो देवदत्त का चल रहा है। तो इसीलिए देवदत्त के दृष्टि में जो वृत्ति बनी घटाकार वृत्ति, उसने उसी के लिए केवल घट का अज्ञान हटा दिया, किंतु प्रतीत अभी नहीं हो रहा है। इसीलिए जो अभी देवदत्त जो प्रमाता बन गया, देख रहा है, उसके चैतन्य में माने उसका जो चैतन्य प्रमात्रगत चैतन्य है, वो प्रमाता कभी कहलाएगा। जो प्रमाता कौन है? जो विशेषण बन जाएगा अंतःकरण, तो उसमें वृत्ति बन रही है और उस वृत्ति को देखने वाला भी वही है, प्रमाता। तो प्रमाता जो अंतःकरण विशेषण बन गया उसके लिए, चैतन्य के लिए, उसी को हम देवदत्त कह रहे हैं। अभी देवदत्त प्रमाता है वहां पे, तो वहां पे प्रतिबिंब जो बन गया है, जो प्रमाता कह रहे हैं, अंतःकरण के साथ जुड़कर जो प्रतिबिंब है, और चैतन्य के बिना प्रतिबिंब नहीं होगा। ये जो पहले हमने देखा था, उसी को तीनों को मिलकर ही प्रमाता बनेगा। वो प्रमाता जीव जो है देवदत्त कहेंगे हम, उसके चैतन्य के प्रतिबिंब ने वृत्ति में प्रतिबिंब कर दिया, अंतःकरण का परिणाम हो गया वृत्ति, तो वृत्ति प्रतिफलित हो गई। तो वृत्ति में जो घटाकार बना उस पर प्रकाश हो गया, और प्रकाश हो गया तब जाकर घटा प्रत्यक्ष हो गया कहते हैं। किसके लिए? केवल वही घटा प्रत्यक्ष होगा, उसी देश उसी काल में है वही प्रत्यक्ष होगा, और केवल देवदत्त को होगा, यज्ञदत्त को नहीं होगा। यद्यपि आवरण हट गया, केवल देवदत्त के लिए आवरण हट गया और केवल घट का हट गया, इसीलिए घट विषय भी एक ही होगा और प्रमाता भी एक ही होगा। ठीक है, तो तीनों चैतन्य जो त्रिपुटी के थे वो उस देश में एक हो गए जैसे। इसीलिए देवदत्त क्या कहता है? घटम अहम जानामि। ये हो गई प्रक्रिया जब ही वृत्ति बाह्य देश में बन रही है, इंद्रियों द्वारा जब ही अंतःकरण बाह्य देश में गया। अभी विषय देश में वृत्ति होनी आवश्यक है, अंतःकरण प्रमाता ये सब विषय देश में होना चाहिए। अभी स्मृति में विषय कहां पर है? स्मृति रूप ज्ञानम, यहाँ पे जो स्मृतिस्तु न प्रमातारम आश्रिता कह दिया। क्यों? स्मृति में विषय कहां पर है? बाहर नहीं है। स्मृति में विषय कहां पर है? घटादि विषय मन में है, चित्त में है, मन में नहीं है, चित्त में, अंतःकरण में जो चित्त का काम करता है वहां पर है। अभी जब ये वृत्ति विषय बननी है, क्योंकि ये वृत्ति है, स्मृति क्या है? अंतःकरण में वृत्ति बन रही है घटाकार। अभी घटाकार वृत्ति जो बन रही है उसमें क्या भेद है जो विषय में देश में नहीं बनी?
वही भेद है कि विषय देश में नहीं बनी। जब ये घट देख रहे हैं, वस्तुतः क्या देख रहे हैं? विषय देश में भी घट कहां पर है? घट अंतःकरण में ही दिखेगा। बाहर प्रतीत होगा पर है तो अंतःकरण में वृत्ति वो। यहां पे क्या है कि विषय देश में वृत्ति नहीं बन रही। स्मृति जब कर रही, घटादि की जब स्मृति कर रहे हैं तो स्मृति अंतःकरण में होगी, स्मरण तो वहां पर होगा। विषय देश भी वही है, विषय स्मृत है। आप जब स्मरण कर रहे हैं तो विषय तो अंतःकरण में, बाहर नहीं है। तो विषय देश हो गया अंतःकरण में ही। देवदत्त के अंतःकरण में विषय है, स्मरण कर रहा है वो घट का। तो तभी घट का, माता का, पिता का, जो भी है, किसी का स्मरण कर रहा है। उपासन में क्या कर रहा है? वही कर रहा है, अंतःकरण में वृत्ति बना रहा है, उपासन कर रहा है तो भी। तो जो भी अंतःकरण में वृत्ति बन रही है बिना इंद्रियों के प्रयोग, अंतःकरण जो बाहर नहीं जा रहा है, विषय देश नहीं जा रहा है, विषय वही है भीतर, तभी क्या होगा? यदि आप अभी और कोई वृत्ति मानोगे, क्योंकि ये स्मृति ही वृत्ति रूप है, वही विषय बनना है। घटाकार वृत्ति जो है, ये घट जो स्मरण हो रहा है तो घटाकार वृत्ति बन रही है। ये घटाकार वृत्ति यही विषय है। अभी इसके लिए यदि दूसरी वृत्ति मानोगे आप, जैसे घटाकार वृत्ति बाहर घट था तो ये घटाकार वृत्ति बाह्य देश में हो रही थी। यदि आप अभी, ये तो ज्ञान है, विषय क्या है? स्मृति रूपक ज्ञान है, स्मृति का भी ज्ञान होना है। तो इसके लिए यदि आप भिन्न वृत्ति मानोगे तो उस वृत्ति के लिए भी एक भिन्न वृत्ति माननी पड़ेगी, उसके लिए एक भिन्न। ऐसे करते अनाश्रय दोष हो जाएगा, एड इन्फिनिटम या इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं। तो क्या है कि जब ही वृत्ति को प्रकाशित करना है तभी दूसरी वृत्ति नहीं मानते, साक्षी ही प्रकाशित कर देता है। तो ये भेद है, प्रमातारम आश्रिता, प्रमातारम प्रमाज्ञानम आश्रिति, किंतु स्मृति जब भी होती है, स्मृतिस्तु न प्रमातारम आश्रिता किंतु साक्षिणम आश्रिता इति अभ्युपगम्यते। तो साक्षी वेद्य कहते हैं इसको, साक्षी द्वारा जाना जाता है, साक्षी प्रकाशित कर देता है। दूसरी वृत्ति नहीं चाहिए क्योंकि जहां वृत्ति है, बन चुकी है पहले ही, वृत्ति के बनने के बाद उसको प्रकाशित करना है। जहां वृत्ति में चैतन्य है वही प्रकाशित करेगा। अभी प्रमाता तो बना नहीं क्योंकि वहां पे जुड़ा नहीं है, विषय देश जाकर नहीं जुड़ा है, यहीं पर जुड़ा है, तो वही स्मरण कर रहा है। तो स्मरण कर रहा है तो स्मृति जो अभी घटाकार या स्मृत्याकार, हम कहें स्मृत्याकार वृत्ति जो बन गई, ज्ञानाकार वृत्ति है, उसको प्रकाशित करने के लिए साक्षी पर्याप्त है। क्योंकि अभी अंतःकरण को लेकर विशेषण जोड़कर नहीं बनेगा वो, क्योंकि वहीं पर वृत्ति बन रही है, वो अभी स्मृत्याकार वृत्ति बन रही है। सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा? We can't hear you. अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा, वॉइस पूरा ब्रेक हो रहा है, ये वॉइस ब्रेक हो रहा है कंटिन्यूअस। एक मिनट। अभी ठीक है? अभी ठीक है? अब ठीक है। मोबाइल थोड़ा बाहर लटका दिया, भीतर रेंज थोड़ा कम आ रहा है, तो बारिश में थोड़ा कठिन है। ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है ना? तो ठीक है, ये कह रहा था कि घटाकार देश में जब भी वृत्ति बनती है तो तीन चैतन्य एक हो रहे, ठीक है। यहां पे जब भी स्मृत्याकार या तो सुखाकार वृत्ति भी है, सुख दुख इत्यादि, जो भी बिना इंद्रिय व्यवहार के, बिना बाहर के देश में जाते हुए अंतःकरण वृत्ति जब भी विषय देश भीतर ही है वहां बन रहा है, जैसे सुखाकार वृत्ति है, स्मृत्याकार वृत्ति है, सुख दुख भीति इत्यादि जो भी इमोशंस है, और स्मृति भी। तो तभी क्या है कि
अंतःकरण में ही विषय है, तो विषय भिन्न नहीं है, वही विषय है। स्मृत्याकार जो वो ज्ञान रूप स्मृति जो है वो जो उत्पन्न हो रही है, वहाँ पे वृत्ति बन रही है, तभी क्या है कि उसको प्रकाशित करने वाला साक्षी चैतन्य वही है। भिन्न बाहर देश में प्रमेय वस्तु होकर प्रमाता वहाँ जाकर वहाँ पे प्रमाण रूप वृत्ति नहीं बन रही है, प्रमा रूप वृत्ति नहीं बन रही है, भीतर ही बन रही है। यहाँ दो ही है, विषय है नहीं दूसरा कोई, तो वृत्ति तो बन चुकी है, तो वृत्ति जो बन चुकी है वही उसी को प्रकाशित करना है अभी। तो ये साक्षी प्रकाशित कर देता है, क्योंकि अभी भिन्न वृत्ति मानेंगे तो क्या होगा, भिन्न वृत्ति यदि मानेंगे उसको प्रकाशित करने के लिए और एक वृत्ति माननी पड़ेगी, ऐसे अनवस्था दोष हो जाएगा, इन्फिनिट रिग्रेस जो कहते हैं, एड इन्फिनिटम जाएगा। इसीलिए वेदांत परिभाषा में क्या है, वृत्ति अपने आप स्वयं प्रकाशित हो जाती है, पर क्या है कि साक्षी प्रकाशित करता है। टीकाकार कहते हैं कि साक्षी प्रकाशित कर देता है। यहाँ पर कह दिया कि स्मृति इत्यादि जो जहाँ पे विषय अंतर्देश में है वहाँ पे प्रमाता को आश्रिता वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, किंतु क्या होता है, साक्षी आश्रिता वृत्ति होती है। ठीक है, ये भेद है, ये स्मरण रहना चाहिए। साक्षी वेद्य, ये जहाँ पे विषय है नहीं, वस्तुतः जैसे अभी विषय है नहीं, विषय उत्पन्न हो रहा है, जब भी कहते हैं तो अविद्यावृत्ति मानते हैं। अविद्यावृत्ति को भी, जैसे अभी शुक्ति में रजत उत्पन्न हो गया, तो रजत जो उत्पन्न हुआ वो मिथ्या है, रज्जु में जो सर्प है वो मिथ्या है, ये सब साक्षी वेद्य कहते हैं। साक्षी वेद्य माने अविद्यावृत्ति मानते हैं और साक्षी वेद्य कहते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट है। तो यही है कि भेद यही है कि प्रमाता और साक्षी में भेद देख लिया हमने, और साक्षी किसको प्रकाशित करता है और प्रमाता किसको प्रकाशित करता है ये देख लिया। अभी कहते हैं तथा एवं भ्रांति ज्ञान संशय ज्ञान च साक्षी आश्रिते इति अंगीकृतम। तो संशय जब भी होता है और भ्रांति होती है, जब भी भ्रम होता है, तभी भी यही स्थिति है कि साक्षी वेद्य कहते हैं उसको। साक्षी आश्रिता माने साक्षी आश्रिता क्या, वो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है साक्षी को आश्रय कर कर। तो ये हो गया भ्रांति स्थल, संशय स्थल और स्मृति स्थल में साक्षी प्रकाशित करता है, साक्षी वेद्य कहते हैं। और जो प्रमाता प्रकाशित करता है ये जहाँ बाहर विषय है, जहाँ संशय नहीं है, वहाँ पे प्रमाता वेद्य कहते हैं, प्रमातृवेद्य है। एक ही चैतन्य, भिन्न भिन्न नाम दे दिया, जहाँ विशेषण अंतःकरण बन रहा है नहीं बन रहा है, या अविद्या जो वृत्ति बन रही है उसमें उसका तादात्म्य है कि नहीं है, उतना भेद है। अतएव स्मृति ही भ्रांति ही संशयश्च इति एतत्रयमपि चिदाभास सहित अविद्यायाः वृत्ति रूपम न अंतःकरणस्य वृत्ति रूपम। तो ये अविद्या वृत्ति कह देते हैं, अंतःकरण वृत्ति नहीं कहते, इसको अविद्या वृत्ति कहते हैं। अविद्या का परिणाम मानते हैं, नहीं अंतःकरण का परिणाम। तो ये क्या कह दिया, जो इसीलिए जब ये साक्षी आश्रिता है संशय भ्रांति और स्मृति, इसलिए स्मृति ही भ्रांति ही संशयश्च इति एतत्त्रयमपि, तीनों कौन से, स्मृति हो रही है, भ्रांति हो रही है, रज्जु में सर्प प्रतीति हो रही है इत्यादि, भ्रांति जो है, या संशय है, अरे ये स्थाणु हुआ पुरुष हुआ, समझ में नहीं आ रहा स्थाणु है कि पुरुष है, स्थाणु हुआ पुरुष हुआ, तो यदि ऐसा संशय हो रहा है कि अरे क्या है ये, तभी भी क्या है कि अविद्या वृत्ति बन रही, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है वो ठीक से, संशय है। इसीलिए वहाँ ये तीनों जो है चिदाभास सहित अविद्या वृत्ति रूपम। चिदाभास कहाँ बन रहा है, अविद्या में बन रहा है। पहले ही निर्धारण कर दिया था कि चिदाभास कहाँ पर है, अविद्या में है, अज्ञान में है, कारण शरीर में, वही जाकर फलित हो जाता है अंतःकरण में भी। पर मुख्य जो चिदाभास जीव कौन है, ये अविद्या में, अज्ञान में जो वृत्ति, अज्ञान में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो है चैतन्य का। अभी कहते हैं चिदाभास सहित, ये जो चिदाभास है प्रतिबिंब जो बन रहा है वो अविद्या का वृत्ति प्रकाशित कर रहा है। अभी
चिदाभास सहित अविद्या वृत्ति रूप है संशय इत्यादि। माने चिदाभास तो चाहिए, बिना चिदाभास के तो कौन जानेगा। तो ये चिदाभास कौन है? ये अभी साक्षी का प्रकाशन हो रहा है, वहां पे साक्षी बिंब है। न अंतःकरण से वृत्ति रूपम, अंतःकरण में वृत्ति नहीं बन रही है, अविद्या में वृत्ति बन रही है। संशयाकार वृत्ति, भ्रांत्याकार वृत्ति, स्मृत्याकार, माने ये सब विषय है, इसमें भी विषय है। विषयाकार, उसी विषयाकार को हम स्मृति कह रहे थे। विषय का जो आकार बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? विषय किसका है? ज्ञान का है। ज्ञान क्या है? ये वृत्त्यात्मक ज्ञान है। तो ये वृत्ति बन रही है, कहाँ बन रही है? अंतःकरण में नहीं बन रही है, ये वृत्ति बन रही है अविद्या में। तो कहते हैं अविद्या का परिणाम। वृत्ति माने क्या? परिणाम है। अंतःकरण का परिणाम को अंतःकरण वृत्ति कहेंगे, अविद्या के परिणाम को अविद्या वृत्ति कहेंगे। तो ये अविद्या वृत्ति है स्मृति, भ्रांति और संशय। ततश्च तत्त्रयमपि न प्रमात्राश्रयम किंतु साक्ष्याश्रयम। इसीलिए जब भी अविद्या में जब भी प्रतिफलित हो रहा है वहां पे प्रमाता का जन्म नहीं हुआ है, साक्षी है वो। तो साक्षी है वहां पे, साक्षी को आश्रित है, इसलिए कह दिया। ये ज्ञान जो है स्मृत्यात्मक, संशयात्मक या भ्रांत्यात्मक, भ्रमात्मक, ये सब ज्ञान क्या है? ये अविद्या में, अविद्या का परिणाम है और अविद्या को प्रकाशित कर रहा है अभी साक्षी। अविद्या में वृत्ति जो बन रही है, अविद्या को भी प्रकाशित कर रहा है, अविद्या में जो वृत्ति बन रही है उसको। यदेव अंतःकरण से वृत्ति रूपम ज्ञानम तदेव प्रमातारम आश्रयति। अभी क्या कहते हैं? प्रमाता अंतःकरण के साथ तादात्म्य कर लेता है, अविद्या के साथ भी कर लेता है, पर अविद्या के साथ किया हुआ तादात्म्य कभी ज्ञात होगा, कभी पता चलेगा जब भी विज्ञान में कोश चल रहा है तभी प्रतीत होगा। केवल अज्ञान होगा तभी प्रतीत नहीं होगा सुषुप्ति काल में। तो सुषुप्ति काल में भी बीज रूप में जो अंतःकरण है उसमें भी प्रमाता मान सकते हैं, किंतु वहां पे प्रमाता कुछ व्यवहार नहीं कर सकता, न सोच सकता है, न देख सकता है, न बोल सकता है, न कर्ता भोक्ता वस्तुतः बन सकता है। बनता हुआ भी वो प्रतीत नहीं कर सकता, वो व्यक्त नहीं कर सकता, अभिव्यक्ति नहीं हो रही है उसकी। तो जब भी अंतःकरण फलित हो जाता है, माने अंतःकरण बीज रूप से जब भी अभिव्यक्त हो जाता है स्वप्न और जागृत अवस्था में, तभी विज्ञानमय कोश चल रहा है। और विज्ञानमय कोश के साथ जुड़कर ये श्रोता, ज्ञाता, मनता इत्यादि बन गया। इसीलिए कहता मैं स्वप्न देख रहा था, या ये इत्यादि ऐसा ही जागृत प्रपंच देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ इत्यादि, व्यवहार योग्य बन जाता है। तो व्यवहार योग्य बन जाता है तो कहता है नहीं, मैं सुषुप्ति में था, मैं आनंद स्वरूप था, अच्छा सोया, मैं सुखी रूप में सुख बहुत था, और कुछ नहीं जाना मैंने, इतना सब हो गया, अभी देख रहे हैं पर कुछ नहीं समझ में आया क्या हुआ, क्योंकि कुछ जानता नहीं था। सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम कह देता है उठकर। तो वो स्मरण कर रहा है उसका अभी कि सुख की अनुभूति थी, अनुभव था तभी। तो अभी जो प्रमाता बन गया अंतःकरण के साथ तादात्म्य कर कर, तभी वो क्या कहता है कि सुषुप्ति में जो अज्ञान अविद्या वृत्ति बन रही थी, आनंद वृत्ति बन रही थी, और मैं अपने आप को नहीं जान रहा था, ऐसी वृत्ति बन रही थी। तो तभी मैं था, किस रूप में था? प्रमाता रूप में नहीं था, तभी मैं था चिदाभास रूप में केवल था। जीव तो संसारी में तभी था, पर अभी पता नहीं चल रहा है, माने तभी पता नहीं चला अभी, क्योंकि तभी तो क्या है कि वो ऐक्य हो गया था चैतन्य, सुखात्मक चैतन्य के साथ, ऐक्य ब्रह्म के साथ, ब्रह्म चैतन्य से एक हो गया था। तभी कोई भेद नहीं था, कोई द्वितीय नहीं था, अद्वितीय ब्रह्म के साथ ही एकता हो गई थी, अपने स्वरूप में लीन हो गया था। तो ये तो क्या कहते हैं, तभी यदेव अंतःकरण से वृत्ति रूपम ज्ञानम तदेव प्रमातरम आश्रयति। ये वृत्ति जो अंतःकरण में बनती है तभी प्रमाता बन गया जागृत और स्वप्न अवस्था में। अंतःकरण वृत्ति रूपम ज्ञानम एवं प्रमा इत्युच्यते। और प्रमा किसको कहते हैं? अंतःकरण वृत्ति में जो बन रहा है उसको प्रमा कहेंगे।
पर ये अंतःकरण में वृत्ति नहीं बन रही है, कभी नहीं बन रही है। स्मृति भ्रांति और संशय जब भी हो रहा है तभी अंतःकरण में वृत्ति नहीं बन रही है, वृत्ति बन रही है पर अंतःकरण में नहीं बन रही, इसीलिए वो उस वृत्ति को प्रमा नहीं कह सकते। तो क्या कहेंगे? तो है क्या वो, कहाँ बन रही है वृत्ति? अविद्या में बन रही है। अंतःकरण वृत्ति रूपत्व अभावाद एव, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति है नहीं, इसीलिए क्या है, न स्मृति ही प्रमातारमाश्रयति प्रमापि न सा भवति, क्योंकि अंतःकरण में वृत्ति नहीं बनी। अंतःकरण वृत्ति के अभाव के कारण क्या हो गया, स्मृति जो है वो प्रमाता को आश्रित नहीं होती, आश्रय नहीं बनाती, क्योंकि प्रमाता तो वही है जो अंतःकरण के साथ तादात्म्य करता है, और वृत्ति बनी नहीं है अंतःकरण में, तो अंतःकरण के साथ तादात्म्य उसका है नहीं, होता तो भी वो अभी उसका कोई काम नहीं है। नाम देंगे आप पर वो उसका कोई काम नहीं है समझने प्रक्रिया में। तो अविद्या में वृत्ति बनी है, अविद्या में वृत्ति बनी है तो अविद्या को प्रकाशित करने के लिए प्रमाता है नहीं, क्योंकि अंतःकरण में वृत्ति नहीं बनी है, प्रमाता को कोई काम नहीं है। तो अविद्या के साथ कौन जुड़ा हुआ है, साक्षी प्रकाशित कर रहा है, वहां पे उसका प्रतिबिंब बना है अविद्या में। इसीलिए कहते हैं अब क्या होगा, अतएव स्मृति भिन्नत्वं प्रमा लक्षणे देयम। इसीलिए जो अभी प्रमा का लक्षण बनाया है उसमें स्मृति भिन्नत्व पद जोड़ा हुआ है, विशेषण स्मृति भिन्नत्वे सति, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये स्मृति इत्यादि, स्मृति भ्रांति इत्यादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, लक्षण वहां चला जाएगा, प्रमा है नहीं वो। क्यों? अंतःकरण में वृत्ति नहीं भी, अविद्या की वृत्ति जो बन रही है उसको प्रमा नहीं कहते। अविद्या में जो वृत्ति बनी है वो स्मृति भ्रम इत्यादि वहां पे होता है, तो इसलिए स्मृति भिन्नत्व पद आवश्यक है। इसको पदकृत्य कहते हैं। इसमें क्या है कि देखिए जब लक्षण बनाते हैं, लक्षण सबसे छोटा होना चाहिए, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा होना चाहिए, एक भी अधिक पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो तीनों दोष जब भी चले जाए, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष का वारण हो जाए, तब जाकर उसको ठीक लक्षण कहेंगे। और ये ठीक लक्षण क्या है, यदि आप कम शब्दों में तीनों दोष का निवारण करके ठीक लक्षण दे सकते हो तो वो करना चाहिए। इसको लाघव कहते, नहीं तो गौरव दोष हो जाएगा। तो प्रमा में स्मृति भिन्न पद का की आवश्यकता है कि नहीं, इसका विचार हो गया। अभी क्या कहते हैं, उसकी आवश्यकता है, नहीं तो क्या हो जाएगा कि प्रमाण जो नहीं है वहाँ लक्षण चला जाएगा, उसको अतिव्याप्ति दोष कहते हैं, तो स्मृति में चला जाएगा। स्मृति में तो अविद्या में वृत्ति बन रही है, उसको प्रमा नहीं कहते। भ्रम हो रहा है रज्जु सर्प, वो भी अविद्या में वृत्ति बन रही है, उसको प्रमा नहीं कहते। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान है नहीं वो, तो इसीलिए स्मृति भिन्नत्व जोड़ना चाहिए कह दिया। ये स्मृति का ये हो गया। पर भ्रम के लिए अबाधित अर्थ वो जो जोड़ा है, स्मृते है अबाधित अर्थ विषयक ज्ञानत्वे अपि न स्मृति भिन्नत्वम। क्या कहते हैं, स्मृति जो है वहां लक्षण अभी नहीं जाएगा, स्मृति भिन्नत्व कह दिया तो स्मृति, क्योंकि लक्षण क्या हो जाएगा, अभी क्या कह दिया, स्मृति भिन्नत्वे सति अबाधित अर्थ विषयकम ज्ञानम प्रमा। तो अभी दूसरा दल जो है वो क्या है, अबाधित अर्थ विषयक। तो स्मृति अबाधित अर्थ विषयक हो सकती है। अबाधित माने स्मृति आपने अगर जैसे सुना देखा था वैसे ही अगर स्मरण हुआ तो यथार्थ है वो, तो बाध नहीं होगा उसका। यदि बाध नहीं होगा, जैसे आपने स्मरण कर लिया, कुछ मुझे बता दिया, मैंने जाके मैंने आप किसी के साथ थे, जैसे चैत्र मैत्र एक साथ कहीं गए थे और कुछ देख लिया, कुछ अद्भुत था, चैत्र ने आकर मुझे बता दिया, स्मरण कर रहा है, तो कह रहा था ऐसे हमने देखा था, ये हुआ था, ऐसे स्मरण करके बता रहा है। अब ये मैं मैत्र को जाकर पूछता हूँ, ये संशय है, अरे ऐसे कुछ हुआ था क्या? मैत्र बोलता है हाँ वैसे ही हुआ था। तो जो उसने बताया, चैत्र ने मुझे बताया स्मरण कर वो यथार्थ है करके अभी पता चल गया, उसका स्मरण जो था वो भ्रांति नहीं थी, तो स्मृति का भी बाध नहीं हुआ। तो अबाधित अर्थ विषय का यानी उसके लिए वही जाके, यदि मैं नहीं वही जाकर पूछता है, चैत्र ही मैत्र को पूछता है स्मरण है ऐसे देखा था हमने, तो कहता हाँ वैसे ही था वस्तुतः, उस जगह पर जाकर भी कंफर्म करते कि हाँ वैसे ही हुआ था, घटना स्मरण कर रहे, तो यथार्थ है, अबाधित हो गया, बाध तो नहीं हुआ स्मृति का।
यदि बाद नहीं हुआ तो अबाधित अर्थ विषय का ज्ञान स्मृति में है, तो स्मृति भी वैसी है, किंतु स्मृति भिन्नत्व कहने से स्मृति में लक्षण नहीं जाएगा, नहीं तो स्मृति में चला जाएगा। इसीलिए स्मृति भिन्नत्व ये पद चाहिए, स्मृति भिन्नत्वे सती ये लक्षण में आवश्यक है, नहीं तो स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए कह दिया स्मृति है अबाधितार्थ विषय का ज्ञानत्व अपि, जैसे है वैसे ही स्मरण कर दिया, उसका बाद नहीं हुआ, वैसी स्मृति है तो भी क्या है, स्मृति से भिन्न नहीं है। स्मृति स्मृति तो स्मृति से भिन्न नहीं होगी, स्मृति भिन्नत्व इस पद जोड़ दिया। तस्मात् अबाधितार्थ विषयकम स्मृति भिन्नम एव ज्ञानम प्रमा इत्युच्यते। तस्मिन् लक्षणे दोष गंधो अपि अस्ति, न अस्मिन्, तस्मिन् न अस्मिन् लक्षणे दोष गंधो अपि अस्ति, दोष गंधो अपि नास्ति अस्मिन् लक्षणे, इस लक्षण में कोई दोष नहीं है। किस लक्षण में? स्मृति भिन्नत्वे सति अबाधित अर्थ विषयकम ज्ञानम प्रमा, तो इसको प्रमा कहते हैं। यहां पे एक टिप्पण है, जो अबाधित अर्थ विषय, जिस विषय का ज्ञान के विषय अर्थ का है, जो जिसका बाद नहीं होता, जिस अर्थ का जो अर्थ ज्ञान में विषय बन रहा है उसका बाद नहीं होता और स्मृति से भिन्न है वो ज्ञान, उसको प्रमा कहते हैं। ये लक्षण हो गया। अभी उसमें एक टिप्पण कहते हैं यथार्थ अनुभव प्रमा इति स्मृति व्यावृत्तम प्रमा लक्षणम। तो ये देखिए, यथार्थ अनुभव, तार्किकों का अनुभव का लक्षण क्या है? स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव। स्मृति जो नहीं है और ज्ञान है उसको अनुभव कहते हैं। यहां क्या कि यथार्थ अनुभव प्रमा इति स्मृति व्यावृत्तम प्रमा लक्षणम। अभी जो लक्षण क्या कह दिया? यथार्थ अनुभव, यथार्थ अनुभव है और अनुभव का लक्षण क्या है? स्मृति भिन्न ही है। स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, तो स्मृति भिन्न पद तो अनुभव में आ गया, माने स्मृति भिन्न ये लक्षण, इस लक्षण का अर्थ जो है अनुभव के लक्षण में ही आ गया। स्मृति भिन्नम या ज्ञानम तद अनुभव सह अनुभव, तो ये यथार्थ अनुभव माने कि स्मृति भिन्न ही ज्ञान है। तो ऐसे भी लक्षण प्रमा लक्षण बना सकते हैं अनुभव को लेकर, क्योंकि अनुभव का लक्षण पहले दे दिया तर्क संग्रह में और वेदांतियों ने उसका खंडन नहीं किया, माने हम मानते हैं। तो यथार्थ ज्ञानम प्रमा इति प्रमा लक्षणम तो स्मृति साधारणम इति विवेकः। यदि आप स्मृति को भी, जो यथार्थ है, यथार्थ स्मृति भी ज्ञान है, प्रमा नहीं कहेंगे पर वो ज्ञान है, और यथार्थ ज्ञान जो है जिसको आप प्रमा कह रहे हैं, यथार्थ ज्ञान प्रमा, यथार्थ अनुभव प्रमा, और यथार्थ स्मृति भी क्या है, ये भी जो ज्ञान है, इसको अगर लक्षण में लाना है, माने स्मृति से हटकर नहीं लक्षण बनाना है, तो कहते हैं यथार्थ ज्ञानम प्रमा यदि कह देंगे तो प्रमा लक्षण क्या हो गया? ये स्मृति साधारणम इति विवेक। स्मृति भी है उसमें, स्मृति साधारण है, स्मृति और अनुभव जो हो दोनों को मिलकर अगर आप प्रमा का लक्षण बनाना चाहते, माने स्मृति को नहीं हटा रहे, क्योंकि जैसे स्मरण हो रहा है वैसे बता दिया, संशय कोई नहीं है। अभी अभी जो घटना हुई स्मरण कर रहा है, ठीक से स्मरण है, कोई कह रहा है और ठीक से स्मरण हो रहा है, उसका बाद तो नहीं होगा। तो क्या क्या यथार्थ ज्ञानम प्रमा, तो यथार्थ ज्ञान में क्या होगा? स्मृति भी आ जाएगी उसमें, तो कोई दोष नहीं है। यदि आप स्मृति साधारण बनाना चाह रहे हो लक्षण, तो दो लक्षण हो गए, एक स्मृति व्यावृत्त और स्मृति अव्यावृत्त। स्मृति व्यावृत्त माने स्मृति में लक्षण नहीं जाना चाहिए, तो उसको क्या है, वो क्या लक्षण है जो मूल में दिया? स्मृति भिन्नत्व जोड़ देना है। स्मृति भिन्नत्वे सति अबाधित अर्थ विषयकम ज्ञानम प्रमा। और उसको दूसरे ओर से कैसे कह सकते हैं? यदि आप अनुभव प्रयोग करेंगे शब्द का, तो अनुभव का तो लक्षण तो स्मृति भिन्न करके ज्ञान करके कह दिया, स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव। तो इसीलिए क्या यथार्थ अनुभव प्रमा कह देंगे तो स्मृति का उसमें जोड़ नहीं होगा, स्मृति से भिन्न ही है वो। यदि आप स्मृति को भी जोड़ना चाहते हो, माने यथार्थ स्मृति है वो भी प्रमा है, क्योंकि कोई कहता है नहीं नहीं मुझे विश्वास है उनमें, कोई कह रहा है स्मरण कर रहा हूं मैं, यथार्थ है, बाद नहीं होने वाला है, तो क्या कहते उसको भी जोड़ना है प्रमा में, तो कहते साधारण अगर लक्षण बना रहे यथार्थ ज्ञानम प्रमा ऐसा कह देंगे तो प्रमा लक्षण जो है स्मृति साधारण
हो जाएगा। माने स्मृति भी यथार्थ अगर है तो उसको प्रमा मानेंगे। ठीक है, ये हो गया प्रमा का लक्षण, स्मृति साधारण और स्मृति व्यावृत्त दोनों हो गया। अस्मिन् लक्षणे दोषगंध अपि नास्ति, इसमें कोई दोष नहीं है। अभी कहते हैं स्मृतिरपि प्रमा इति वादिनाम पक्षः। ये जो टिप्पण में दे दिया वही अभी मूल ग्रंथ में कह रहे। टिप्पण में तो हमने देख लिया, तो अभी ये झटिति देख सकते हैं। 211 में कह रहे स्मृतिरपि प्रमा, स्मृति भी प्रमा है, ऐसे जो वादी है उनका पक्ष अभी प्रकट कर रहे। अन्य तो स्मृति रूप ज्ञानम अपि प्रमा इति अभ्युपगच्छन्ति, वो मानते हैं, कोई मानते हैं कि स्मृति रूप ज्ञान जो है यदि वो यथार्थ है उसको प्रमा मानना चाहिए, क्योंकि स्मरण हो रहा है, उसको देखा हुआ है, स्मरण कर रहा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप ही देख लेंगे, किसी ने बता दिया कि ऐसे स्मरण हो रहा है तो बताए नहीं, उसके लिए तो प्रमा है वो। यदि मैं स्मरण कर रहा हूं, मैं यदि देख चुका हूं कुछ, तभी तो संशय नहीं था, जो देखा उसमें संशय नहीं था, यदि था वो उसका निवारण हो गया तो प्रमा है, तभी तो प्रमा ज्ञान उत्पन्न हो गया, प्रमा रूप ज्ञान। अनुभव, जो अनुभव हुआ वो संस्कार छोड़ गया। अभी मैं कुछ वर्षों के बाद स्मरण कर रहा हूँ, ऐसे हुआ तो ऐसी घटना हुई थी, तभी प्रमा थी, अभी स्मरण हो रहा है, मुझे कोई संशय नहीं है और यथार्थ है, उसका बाद भी नहीं हो रहा है, तो क्या है, वो स्मृति भी प्रमा है, यथार्थ है। तन्मत रीत्या प्रमालक्षणे न स्मृति भिन्नत्वम देव, स्मृति भिन्नत्वम न देव, वहाँ स्मृति भिन्नत्व हटा देंगे तो लक्षण क्या हो जाएगा, अबाधित अर्थ विषयकम ज्ञानम प्रमा, तो उसमें स्मृति का भी अंतरंग हो जाएगा। तन्मतेन अबाधित अर्थ विषयक ज्ञानम एव प्रमा इति वर्ण्यते। अभी समास बना दिया, पहले क्या किया था, अबाधित अर्थ विषयकम ज्ञानम प्रमा बनाया था, कर्मधारे है उसमें, तो कर्मधारे, इसमें कर्मधारे माने अबाधित अर्थ विषयकम ज्ञानम जो है, दोनों क्या है कि सामानाधिकरण में जो अबाधित अर्थ विषयकम है वही ज्ञान है, तो अबाधित अर्थ विषयकम च तज्ञानम च अबाधित अर्थ विषयक ज्ञानम, और वो क्या है, वो प्रमा का लक्षण हो गया। केवल समास बना दिया, अभी व्यस्त पद था उसको समास बना दिया, समस्त पद दिया। इति वर्ण्यते। भ्रांति ज्ञानम तु न अबाधितार्थ विषयकम, अभी भ्रांति भ्रम जो कहते हैं उसमें इसकी अतिव्याप्ति होगी क्या, नहीं होगी। कहते क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो अबाधितार्थ विषय का ज्ञान नहीं है। यदि आपने रज्जु को सर्प करके देख लिया तो विषय हो गया सर्प, वही अर्थ है, सर्प अर्थ जो है वही विषय बन गया, और वो बाधित है कि अबाधित है, बाधित है, आगे जाके बाध हो जाएगा उस सर्प का रज्जु को देखने से। तो भ्रांति ज्ञान सर्प ज्ञान जो है तो न अबाधितार्थ विषयकम किंतु बाधित अर्थ विषयकम, वो ज्ञान तो बाधित, उसमें बाधित अर्थ है, वो बाध हो जाएगा उसका, अपितु बाधित अर्थ विषयकम एव, इसीलिए भ्रांति ज्ञान क्या है, वो अबाधित नहीं है, उसका जो विषय है अर्थ सर्प, वो उसका बाध हो जाएगा, वो बाधित है, अबाधित नहीं है। तस्मात् प्रमालक्षण से न भ्रांति ज्ञाने अतिव्याप्ति, इसलिए भ्रांति में ये लक्षण नहीं गया प्रमालक्षण। स्मृति ज्ञानम अपनी प्रमा इति कर्तुर्मते स्मृति ज्ञानम अंतःकरण से वृत्ति रूपम न तो अविद्याय वृत्ति रूपम। अभी इसमें क्या हो जाएगा, इसको प्रमा मानेंगे तो अविद्या तो साक्षी भाष्य है। पहले तो कह दिया कि स्मृति क्या है, ये साक्षी भाष्य है, क्यों, क्योंकि अविद्या की वृत्ति को माना, अविद्या वृत्ति माना, माने उसको प्रमा करके नहीं मानना था। अभी प्रमा करके मान रहे तो प्रमा कहाँ होगा, प्रमाता में उत्पन्न होगा, प्रमातारम आश्रित उत्पद्यते। तो यदि आप कह रहे हो इसको स्मृति को भी प्रमा मानते हो, ऐसा जो पक्ष है उसमें अविद्या वृत्ति नहीं मान सकते, अभी अंतःकरण वृत्ति माननी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं, स्मृति ज्ञानम अपनी प्रमा इति अंगीकर्तृमते, जो मानते हैं कि स्मृति ज्ञान जो है वो भी प्रमा है तो उसको अविद्यावृत्ति नहीं मान सकते, अंतःकरण वृत्ति माननी पड़ेगी। इसलिए स्मृति ज्ञानम अंतःकरण से वृत्ति रूपम न तो अविद्या वृत्ति रूपम, उस पक्ष में क्या हो जाएगा, स्मृति कहाँ उत्पन्न होती है, अंतःकरण में उत्पन्न होती है, तो अंतःकरण का परिणाम जो वृत्ति है उसको कहेंगे स्मृति। नापि साक्ष्य आश्रयम, तो अभी कौन आश्रय बन गया इसका, प्रमाता आश्रय बन गया, न कि साक्षी। अंतःकरण वृत्ते प्रमात्राश्रयत्वेन साक्ष्याश्रयत्व अभावात्,
तो जो प्रमाता जिसको आश्रय बना रहा है स्मृति को, अंतःकरण के साथ तादात्म्य कर कर वो विशेषण बन रहा है, उसको तो वो कहता है ये मुझ में उत्पन्न हो रहा है, तो उसको आश्रय लेकर स्मृति उत्पन्न हो रही है, वैसे ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, न कि साक्षी को आश्रय करके। वहाँ साक्षी नहीं मानेंगे, या तो प्रमाता मानेंगे या तो साक्षी मानेंगे। एक ही है, उसको प्रमाता बन गया तो साक्षी करके व्यवहार नहीं होगा, साक्षी व्यवहार होगा तो प्रमाता नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या है कि अभी स्मृति को यदि आप अविद्यावृत्ति मानते हो तो प्रमा नहीं होगा और उसमें साक्षी आश्रय होगा, और यदि आप स्मृति को प्रमा मानते हो तो अंतःकरण वृत्ति माननी पड़ेगी, वहां पे साक्षी आश्रय नहीं होगा, प्रमाता आश्रय होगा। स्पष्ट है? प्रक्रिया में भेद है, केवल प्रक्रिया में भेद है। इत्थम केशांचिन मते स्मृति ज्ञानम अंतःकरण वृत्ति रूपत्वात् प्रमा भवति, केशांचित मते तो अविद्या वृत्ति रूपत्वात् न प्रमा। तो ये भेद कर दिया, जिनके लिए स्मृति प्रमा है वहां पे अंतःकरण वृत्ति मानते हैं, या तो कहते हैं अंतःकरण वृत्ति मानते हैं इसके लिए प्रमा हो जाती है, भिन्न रीति से बता दिया। जिनके मत में स्मृति ज्ञान को अंतःकरण वृत्ति रूप मानते हैं वहां पे प्रमा हो जाती है। पहले कह दिया प्रमा, उसको प्रमा मानते हैं, प्रमा मानते हैं तो अंतःकरण वृत्ति होगी, और आप कहते हैं अंतःकरण वृत्ति होगी तो प्रमा होगा। और जिनके मत में अविद्या वृत्ति मानते हैं उसको प्रमा नहीं कह सकते स्मृति को, वो तो साक्षी भाष्य होगा, अविद्या वृत्ति होगी, अविद्या का परिणाम है। भ्रांति ज्ञानम संशय ज्ञानम च सर्वमतस्थैर अपि अविद्यावृत्तित्वेन साक्षी आश्रितत्वेन साक्षी आश्रितत्वेन, क्षमा कीजिए, साक्षी आश्रितत्वेन च अभ्युपगम्यते। किंतु दोनों पक्ष में पहले क्या कह दिया, स्मृति, भ्रांति और संशय, ये तीनों अविद्यावृत्ति कह दिया। बाद में पक्ष भेद बताया, स्मृति के में थोड़ा भेद है कि मतांतर है, तो दो मत बना दिए, तो स्मृति को हटा दिया। तो स्मृति क्या है, प्रमा होगी या भ्रांति, या तो अंतःकरण वृत्ति होगी या तो अविद्या वृत्ति होगी। माने या तो प्रमा होगी या तो प्रमा नहीं होगी। यदि प्रमा होगी तो अंतःकरण वृत्ति होगी और वहां पे प्रमाता आश्रय बनेगा। यदि वो प्रमा नहीं मानते, अविद्या वृत्ति माननी पड़ेगी, तभी साक्षी वेद्य हो जाएगा, साक्षी भाष्य, वहां पे प्रमाता का कोई काम नहीं है। पर भ्रांति और संशय जो है ये दोनों पक्ष वाले मानते कि अविद्या वृत्ति है, तो वो साक्षी आश्रित होगी, न कि प्रमाता आश्रित होगी। तो यही कह दिया यहाँ पे, दोनों मत में, किसी भी मत में ये भ्रांति ज्ञानम संशय ज्ञानम च सर्वमतस्थैहि अपि, जो अपने अपने मत में स्थित है वो क्या कहते हैं, हमारे मत में भी भ्रांति और संशय ज्ञान क्या है, ये अविद्या वृत्ति है। इसीलिए क्या है, साक्षी आश्रित है, साक्षी आश्रितत्वेन च अभ्युपगम्यते, ये मानते हैं वो। न विवादो अस्ति अत्र, इसमें कोई विवाद नहीं है। स्मृति के विषय में थोड़ा भेद है, किंतु भ्रांति और संशय में कोई भेद नहीं है। विचारे मान्य तो स्मृति ज्ञानम अपि अविद्यावृत्ति रूपम साक्षी आश्रयम च न प्रमा। अभी क्या कहते हैं, ये अपना ग्रंथकार अपना मत दे रहे हैं, दोनों पक्ष तो है ठीक है, किंतु क्या कहते हैं, जब भी आप विचार करेंगे, जैसे अरे अपना ही अनुभव देख लीजिए। यदि प्रत्यक्ष देख रहे तो क्या, अरे मैं देख रहा हूँ कैसे, मैं इसमें कोई संशय कैसे होगा। पर बहुत बार क्या कहते हैं, ओ माय मेमोरी फेल्स मी, परहैप्स, संशय आ जाता है, स्मृति को लेकर संशय आता है, बहुतों को आता है। कुछ है जो कहते हैं नहीं मुझे यथार्थ स्मरण है, इदम इत्थम ऐसे कह देते हैं, कुछ दिन के बाद कहते हैं नहीं थोड़ा गलती होगी, सुधार करना है, तो हो जाता है। कि इसीलिए क्या कहते हैं, विचारे मान्य तो, यदि विचार करेंगे तो स्मृति ज्ञानम अपि अविद्यावृत्ति रूपम साक्ष्य आश्रयम च न प्रमा, वो प्रमा नहीं है। इस पर एक टिप्पण दे दिया, 2 नंबर, कहते हैं लंबा टिप्पण है, तो भ्रम रूप अनुभवज संस्कार जनित स्मृति ही बाधितार्थ विषयकत्वाद अयथार्थ ज्ञानम। इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, यहाँ पे आज स्थगित कर देते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा तर्क है, ये समय लेगा क्योंकि तर्क भाषा है तो समझाने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये अगले पार्ट में देखेंगे। यहाँ आज रोक देते हैं, मूल में समाप्त कर देते हैं। मूल में एक वाक्य है वो समाप्त कर देते हैं। यहाँ कहते हैं वेदांत
संप्रदायज्ञा अपि प्रमाज्ञानम षोड़ा विभजन्ति। तो ये प्रमा ज्ञान जो भी है उसका वेदांत संप्रदायज्ञ जो वेदांत संप्रदाय में पढ़े हैं माने वेदांती है, वो क्या है प्रमा ज्ञान को का विभाग करते, षोड़ा विभजन्ति। कैसे? स्मृतेस्तत्र अनंतर्भूतत्वात् न स्मृति ज्ञानम प्रमा। तो क्या कहते हैं? प्रमा क्या है? प्रमाण जन्य जो है उसको प्रमा कहते हैं। प्रमाकरणम प्रमा कह दिया, वह प्रमाणम कह दिया। प्रमा का जो कर्ण है वो प्रमा है। तो प्रमाण में क्या करो, प्रमा का कर्ण जो है, साधन जो है वो प्रमाण है। प्रमाण 6 मानते हैं, तो 6 प्रमाणों द्वारा जो उत्पन्न होगा वो कितने होंगे? वो भी 6 होंगे। तो प्रमाण आपने 6 मान लिए, अभी 6 प्रमाण दिखाए, प्रमा नहीं दिखाइए। प्रमा भी कह दिया वहां पे। क्या है कि जैसे प्रत्यक्ष जो है वो प्रमाण भी है, प्रमा भी है। प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमाण, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है उसको ही प्रत्यक्ष कहते हैं और उसके कर्ण को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष कर्ण प्रमाण और प्रमा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस प्रमाण द्वारा उसको ही प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर अनुमान हो गया। अनुमान क्या है? प्रमाण है। मान, अनुमान जो है प्रमाण है, वो साधन है प्रमा का, प्रमा का कर्ण है। प्रमा क्या उत्पन्न होती है उसको कहते हैं अनुमिति ही। अनुमिति जो है वो ज्ञान है, उसका कर्ण क्या है? अनुमान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रमाण है प्रत्यक्ष कर्ण। अनुमिति ज्ञान का प्रमा का कर्ण है अनुमान। फिर हो गया शब्द। शब्द क्या है? शब्द प्रमाण है, उससे क्या उत्पन्न होगा? शाब्द प्रमा उत्पन्न होगी। शाब्द, उसको शाब्द कह देंगे। तो शब्द है प्रमाण और उस पर उत्पन्न होगा प्रमा, उसको कहेंगे शाब्द प्रमा। फिर हो गया उपमान। उपमान हो गया कर्ण प्रमाण, उससे उत्पन्न होगा उपमिति ही। उपमिति प्रमा उत्पन्न होगी, ज्ञान। फिर अनुपलब्धि प्रमाण है, उससे जो उत्पन्न होता है उसको भी अनुपलब्धि कहते हैं। और बचा के अर्थापत्ति। अर्थापत्ति प्रमाण से भी अर्थापत्ति उत्पन्न होती है, अर्थापत्ति रूप ज्ञान। तो ये 6 है। नाम देखेंगे हम किसको क्या कहते हैं, और आएगा अभी। ये दिया है शाब्दी भी कहते हैं, शाब्द या तो शाब्दी कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ आगे जो कह दिया ना शाब्दी। अर्थापत्ति प्रमा कहते हैं, अर्थापत्ति करके कहते हैं उसको। और अभाव प्रमा कहते हैं, या तो अनुपलब्धि से अभाव, अभाव प्रमा होता है। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि ये प्रमाण मानते हैं, और अभाव, अभाव के लिए वो प्रमाण है, इसीलिए अभाव प्रमा कह देते हैं। अनुपलब्धि भी कहते हैं पर अभाव कहते हैं। प्रत्यक्ष को तो दोनों को, प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रमा दोनों को प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमिति हो गई प्रमा, अनुमान हो गए प्रमाण। उपमिति हो गई प्रमा और उपमान हो गए प्रमाण। शाब्दी हो गई प्रमा, शब्द हो गए प्रमाण। अर्थापत्ति हो गई प्रमा और अर्थापत्ति ही प्रमाण। अभाव हो गई प्रमा और अनुपलब्धि हो गई प्रमाणम। ये अभी 6 है जो ये आगे कहेंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं? षोड़ा विभज्यन्ते स्मृतेस्तत्र अनंतर्भूतत्वात्। पर स्मृति उसमें है नहीं, कहीं स्मृति प्रमा करके कहीं सुना है? इसमें कहीं नहीं सुना। 6 प्रमा है, 6 प्रमाण है, उसके द्वारा 6 प्रमा उत्पन्न होती है, उसमें स्मृति नहीं है। इसीलिए क्या है कि वेदांती पक्ष जो है वस्तुतः क्या है? विचार्यमाणे तु स्मृति ज्ञानमपि अविद्यावृत्ति रूपम साक्ष्याश्रयम च न प्रमा। इसके लिए कह रहे वेदांत संप्रदाय ज्ञा अपि प्रमा ज्ञानम षोड़ा विभजन्ते। 6 प्रमाण से 6 प्रमा उत्पन्न होती है और स्मृति का उसमें अंतर्भाव नहीं है। स्मृतेस्तत्र अनंतर्भूतत्वात् न स्मृति ज्ञानम प्रमा। स्मृति ज्ञान को प्रमा नहीं मानते वेदांती। मधुसूदन स्वामिनः अपि स्मृति ज्ञानम साक्ष्याश्रयमित्येव अवोचन। तो मधुसूदन आचार्य जो है सिद्धिकार, भगवान सिद्धिकार, अद्वैत सिद्धि का जी रचना की सिद्धिकार कहते हैं। तो भगवान मधुसूदन, इसीलिए उनको अंत में प्रमाण करके, क्योंकि अद्वैत सिद्धि उसके उन्होंने अद्वैत रक्षण भी दिया है। अद्वैत ज्ञान जो है उस पर जितना आक्रमण हुआ है उसको सबका निवारण किया है मधुसूदन स्वामी ने। इसीलिए मधुसूदन आचार्य जो है भगवान सिद्धिकार, वो भी क्या है? साक्षी आश्रय और स्मृति ज्ञान को मानते हैं। इसीलिए वो क्या है कि वो प्रमा नहीं हो पाएगी, अविद्यावृत्ति मानते हैं वहां पे। इसीलिए पहला पक्ष ही ठीक है। स्मृति भ्रांति और संशय रूप जो ज्ञान है
वो प्रमा नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या किसको अब मानेंगे लक्षण? स्मृति भिन्नत्वे सति अबारित अर्थ विषय का ज्ञानम प्रमा, ये ठीक लक्षण है। ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं, अगले पाठ में हम ये टिप्पण देखेंगे कल। सुखम नित्यम सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव अन्नमत्वन्यति में निश्चिता मति ही। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कल पूछिए। आपका प्रश्न था कोई? प्रमाता और अहंकार का संबंध क्या है? प्रमाता और अहंकार, देखिए अहंकार अभी ठीक है, समीचीन है प्रश्न। अंतःकरण में, अंतःकरण के 4 काम हैं। क्या काम है? अंतःकरण चित्त के रूप में काम करता है। स्मृति, स्मृति उसका काम है, स्मृति स्मरण करना, तो अंतःकरण काम करता है वो। और क्या काम करता है वो? अहंकार का भी काम करता है। बाकी 2 काम तो पता है हमको कि मन का भी काम करता है और बुद्धि का काम करता है। इसको छोड़कर 2 काम करता है, एक चित्त का जो अभी आज हमने देखा, और चौथा बचा भी अहंकार। अहंकार क्या है? अहंकृति ही अहंकार, तत्वबोध लक्षण है अहंकृति ही अहंकार। ये अहम, मैं हूँ ये जो प्रतीति है, उसके बाद वो कर्ता भोक्ता बनता है। पर मैं हूँ, कोई भिन्न हूँ, एक हूँ मैं, इनसे भिन्न हूँ, उनसे भिन्न हूँ, इससे भिन्न हूँ। तो क्या है कि मैं ईश्वर से भिन्न हूँ, दूसरे जीवों से भिन्न हूँ, और इस प्रपंच से भिन्न हूँ। ये जो प्रतीति होती है वो अहंकार है, उसको अहंकार करते हैं। रूढ़ी में क्या है कि अहंकार को ईगो कह देते हैं। वस्तुतः क्या है कि अंग्रेजी में जो अनुवाद होना चाहिए वो इंडिविजुअलिटी होना चाहिए। ईगो जो है उसका अर्थ है इंडिविजुअलिटी। ईगो का तो दूसरा अर्थ है कि उसमें बहुत बड़ा ईगो है, छोटा ईगो है। छोटा हो बड़ा हो ईगो, ईगो इज इंडिविजुअलिटी, कि मैं हूँ, ये श्रेष्ठ हूँ, ज्येष्ठ हूँ, जो भी है वो तो भिन्न हो गया, उसके ऊपर हो गया। पर मैं एक हूँ, दूसरों से हटकर मैं एक हूँ, यही अहंकार है। तो ये कभी बनेगा? ये अहंकार वस्तुतः बनेगा जो हमने जीव का लक्षण देखा वही बनेगा, क्योंकि इंडिविजुअल कौन है? ये जीव है, संसारी। तो ये वस्तुतः लक्षण में कहाँ पर है? ये अविद्या में प्रतिबिंब रूप है। अविद्या में जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब अविद्या के साथ और चैतन्य के बिना नहीं हो पाएगा प्रतिबिंब। इसलिए चैतन्य और अविद्या में जो प्रतिबिंब हो रहा है वो तीनों को मिलाकर वस्तुतः जीव है। यही अहंकार होना चाहिए। पर ये जैसे हमने देखा कि ये सुषुप्ति अवस्था में होता है, वो पता नहीं चलता। कहाँ पता चलता है? जब ही जागते हो आप या स्वप्न देखते हो तभी क्या होता है? अंतःकरण में जब ही तादात्म्य बन जाता है, उसी को कहेंगे इंडिविजुअल जीवा। यही हो गया अहंकार। तो अहंकार कभी उत्पन्न होगा? जागते ही सबसे पहले अहंकार उत्पन्न होता है। ये मैं हूं, ये जो प्रतीति मैं हूं और क्या हूं? एक हूं, ऐसा हूं, ये हूं, विशेषण जो जुड़ जाते हैं वही है। तो ये प्रमाता यही है। प्रमाता अहंकार जो है जिसके साथ तादात्म्य बना है, वही अहंकार ही जो है वही संसारी प्रमाता है वो। ठीक है, प्रमाता। और पर क्या है कि अहंकार जो है ये, क्योंकि अहंकार सभी अवस्था में अहंकार तो है, पर ये प्रमाता और इसमें जो ये भेद कर रहे हैं, तभी इस अहंकार को ही भिन्न भिन्न शब्दों से कह देंगे। प्रमाता, श्रोता, मंता इत्यादि। अहंकार करके प्रयोग नहीं होगा। अहंकार कभी कभी प्रयोग होगा। अहंकार जब भी एक दिखाना चाहते इससे भिन्न उससे भिन्न, तभी होगा। जब वो साक्षी या प्रमाता भिन्न दिखा रहे हैं दोनों में, तो तभी अहंकार का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, मैं हूं ये जो है अहंकार। तो देखिए अहंकार ये जो है माने अहम वृत्ति जो है, अहम वृत्ति बनती है एक, वही अहंकार है। तो इसके बिना प्रमाता काम नहीं कर पाएगा। प्रमाता के काम करने के लिए पहले अहम वृत्ति बनकर वो वहां जुड़ेगा, उसमें तादात्म्य हो जाएगा। अहम वृत्ति अहंकार है, उसमें तादात्म्य हो जाता है प्रमाता, तब जाकर वो प्रमाता बन जाए। तो अहम अगर वृत्ति मानेंगे तो उसमें जो तादात्म्य होता है साक्षी का और विशेषण बन जाता है, उसी को प्रमाता कहेंगे। ठीक है, श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते, धन्यवाद।